हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। पूजा एंड अर्चना आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1. द कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1st April 2013 स्टैंड एट 70,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। पूजा और अर्चना दो पार्टनर्स हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है हमें 2:1। 1 अप्रैल 2013 को उनका काउंटिंग पीरियड शुरू हो रहा है, जिसमें पूजा की कैपिटल 70,000 है और अर्चना की कैपिटल 30,000 है। द पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। उनकी कैपिटल पे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 अमाउंटेड टू 4,800 एंड 3,600 रिस्पेक्टिवली। फर्म का अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है 31 मार्च 2014 को। पूजा की ड्राइंग है 4800 और अर्चना की ड्राइंग है 3600। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम लिया जाएगा। पूजा हैज़ गिवन अ लोन टू फर्म एज ऑन 1 नवंबर 2013 ऑफ 20,000। पूजा ने फर्म को लोन दिया है 20,000 रुपये का, और कब दिया है? 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर से लेकर मार्च तक हम मंथ काउंट कर लेंगे और उतने ही महीने का हम पूजा को ब्याज देंगे। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 बिफोर अबव एडजस्टमेंट वॉज 80,000। ऊपर की एडजस्टमेंट करने से पहले का प्रॉफिट हमें दिया गया है 80,000। 10% ऑफ दिस प्रॉफिट टू बी कैप्ड इन अ रिजर्व अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट हमें दिया गया है, इसका 10% हमें रिजर्व अकाउंट में डालना है। तो 80,000 का 10% होगा 8,000। 8,000 रुपये हमें रिजर्व अकाउंट में डालना है। करंट अकाउंट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2013। तो अकाउंटिंग पीरियड के शुरुआत में हमें पूजा और अर्चना के करंट अकाउंट के बैलेंस दे दिए गए हैं। पूजा का 5,000 है क्रेडिट बैलेंस है और अर्चना का 23,000 है डेबिट बैलेंस है। तो जो क्रेडिट बैलेंस है उसको हम क्रेडिट साइड में रखेंगे और अर्चना का 23,000 डेबिट बैलेंस है उसको हम डेबिट साइड में रखेंगे। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में 3-4 बातें हैं जो ध्यान देने वाली बात है। पहली ये कि पूरे क्वेश्चन में ड्राइंग के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है कि कब ड्राइंग निकाली गई है या कितने दिन ड्राइंग यूज़ की गई है। तो ऐसे केस में हम ड्राइंग के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। दूसरी बात, हमें पूजा का लोन दिया गया है। पूजा ने फर्म को लोन दिया है 20,000 का, और इंटरेस्ट ऑन लोन जैसे कि आपको पता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और वो हमेशा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तीसरी बात कि हमें करंट अकाउंट के बैलेंस दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स्ड कैपिटल है। एप्रोप्रिएशन की जितनी भी चीज़ें आएंगी वो हमें करंट अकाउंट में डालनी है। तो क्वेश्चन में हमसे 2 ही चीज़ें पूछी गई हैं और जितना पूछा गया है हमें सिर्फ उतना ही बताना है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट से शुरू होता है। जो प्रॉफिट हमें दिया गया है 80,000। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमें सबसे पहले घटाना है। हमारे पास अब 2 ऑप्शन है, या तो हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, वहाँ से इंटरेस्ट को घटाएं और जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम यहाँ पर लेकर आएं। दूसरा तरीका है हमारे पास कि हम यहाँ पर लिखें बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000। यहाँ से हम इंटरेस्ट ऑन लोन घटा देते हैं पूजा का, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट है 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम लेंगे 6%। अगर हम नवंबर से लेके मार्च तक महीने काउंट करते हैं तो 5 महीने का इंटरेस्ट हमें पूजा को देना है। इसको सॉल्व करके आएगा 500। तो 80,000 में से 500 रुपये हमने पूजा का इंटरेस्ट दे दिया है। जो हमारे पास इंटरेस्ट घटाने के बाद प्रॉफिट आएगा वो हम लिखेंगे 79,500 कॉलम में। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, उसमें ये चीज़ें मेंशन करें।
वहाँ से जो प्रॉफिट आएगा 39,500 उसको फिर हम वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करें। दूसरा ऑप्शन है कि हमने प्रॉफिट को यहाँ लिख लिया है और इंटरेस्ट ऑन लोन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचा है वो हमने यहाँ लिख लिया है। दोनों केसेस में सेम मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन में हमसे सिर्फ एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा गया है, इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बना रहे हैं। तो आप इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हो। इस तरफ दूसरी आइटम आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दो पार्टनर हैं, पूजा और अर्चना। तो पूजा और अर्चना की ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले पूजा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। पूजा की जो ड्राइंग है वो है 4800। 6 महीने का ब्याज हम लोग निकालते हैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती ड्राइंग के बारे में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया है 10%। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 240। अर्चना की ड्राइंग है 3600 रुपये। 6 महीने का हम ब्याज निकालेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दी गई है 10%। इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। पूजा का इंटरेस्ट है 240 और अर्चना का है 180। इन दोनों का टोटल हम कॉलम में लिख लेंगे। अब डेबिट की साइड आते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूजा और अर्चना। पूजा की जो कैपिटल है वो है 70,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है हमें 10%। तो 70,000 का 10% आएगा 7,000। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप चाहे तो वर्किंग नोट में निकाल के इसको शो कर सकते हैं। इन दोनों का टोटल आएगा वो हम कॉलम में लिखेंगे 10,000। क्वेश्चन में रिजर्व के बारे में लिखा है कि हमें रिजर्व में अमाउंट डालनी है, तो रिजर्व में डालेंगे हम, और वो अमाउंट हमें बोला गया है जो प्रॉफिट है 80,000 उसका 10% हमें रिजर्व में डालना है। तो 80,000 का 10% आएगा 8,000। तो क्वेश्चन में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वो सारी हमने डाल ली है। अब हम अकाउंट का टोटल करेंगे। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 79,920। डेबिट साइड का टोटल कम है तो इधर भी लिखेंगे 79,920। क्रेडिट साइड के टोटल में से अगर हम डेबिट साइड के टोटल को माइनस करते हैं तो हमारी फिगर आएगी 61,920। ये जो प्रॉफिट आया है इस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? अगर कैपिटल फिक्स होती है तो ये डिविजिबल प्रॉफिट करंट अकाउंट में जाएगा। क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट के बैलेंस दिए गए हैं, इसका मतलब कैपिटल फिक्स है। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। दो पार्टनर्स हैं, पूजा और अर्चना। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है हमारा, इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, जो कि हमें दिया गया है 2:1। तो पूजा और अर्चना का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:1, और जो डिविजिबल प्रॉफिट है 61,920 उसको हम 2:1 में डिवाइड कर लेंगे। तो पूजा के हिस्से कितना आएगा? पूजा का हिस्सा 2 बटा इनका टोटल। ये काट के सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 41,280। ऐसे ही अर्चना का निकाल लेंगे। 61,920 अर्चना का हिस्सा है 1 बटा टोटल, हमारा आएगा 20,640। डिविजिबल प्रॉफिट में से पूजा को मिला है 41,280 और अर्चना को मिला है 20,640। अब चलते हैं हम पार्टनर्स करंट अकाउंट पे। सबसे पहले अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2013 को। हमें बैलेंस दिया गया है तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पूजा का बैलेंस दिया गया है 5,000 क्रेडिट बैलेंस, तो हमने उसको क्रेडिट साइड में रखा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अर्चना का डेबिट बैलेंस दिया गया है इसीलिए हम डेबिट साइड में रखेंगे 23,000।
और यहाँ डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 2013। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जितनी भी चीज़ें हैं वो एक एक करके हम करंट अकाउंट में डालते हैं, क्योंकि कैपिटल फिक्स है। और जब कैपिटल फिक्स होती है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट की सारी चीज़ें हम करंट अकाउंट में डालते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूजा का 7,000 है और अर्चना का 3,000 है। यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,000, अर्चना का 3,000, और यहाँ डेट लिखेंगे 31 मार्च 2014। एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने 31 मार्च 2014 को बनाया है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने कब निकाला होगा, काउंटिंग पीरियड के एंड में निकाला होगा। उसके बाद हम लिखेंगे ये जो प्रॉफिट्स उन दोनों को मिले हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पूजा के हिस्से आए 41,280, अर्चना के हिस्से आया है 20,640। एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो रिजर्व हमने यहाँ लिखा है ये रिजर्व पार्टनर के ना तो कैपिटल अकाउंट में आता है ना ही करंट अकाउंट में आता है। ये हमने भविष्य की अनिश्चितताओं से बचने के लिए रिजर्व हमने बचा के रखा है, तो इसीलिए इसको हम कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में नहीं डालते हैं, ये सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। अब उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाल लेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पूजा का है 240 और अर्चना का है 180। ड्राइंग भी हमें दी गई है, तो 2 ड्राइंग्स। पूजा की 4800 है और अर्चना की 3600 है। पूजा का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो भी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में से किसी में भी नहीं आता है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा लोन अकाउंट में जाएगा, ये बात भी आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। तो क्वेश्चन में दी गई सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डाल ली हैं। अब हम करंट अकाउंट का टोटल करते हैं। तो सबसे पहले पूजा का टोटल कर लेते हैं। पूजा का जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो आएगा 53,280। अब हम क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को घटा देंगे तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 48,240। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ऐसे ही अर्चना का टोटल कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि अर्चना का जो डेबिट बैलेंस है वो ज़्यादा है और क्रेडिट बैलेंस कम है, तो पहले हम डेबिट साइड का बैलेंस कर लेंगे। टोटल करके आएगा 26,780। यहाँ पे भी लिख लेंगे 26,780। अब डेबिट बैलेंस में से हम क्रेडिट बैलेंस को अगर घटाते हैं तो हमारा बचेगा 3,140। अब अगर हम करंट अकाउंट को ध्यान से देखते हैं तो पूजा का जो बैलेंस है शुरू में 5,000 था और एंड में हो गया है 48,240। ऐसे अगर हम अर्चना का देखते हैं, शुरू में 23,000 बैलेंस था, वो भी नेगेटिव डेबिट बैलेंस, जो कि एंड में हो गया है 3,140। अभी भी ये डेबिट बैलेंस ही है लेकिन पहले से बेहतर है। पहले 23,000 नेगेटिव था, अब 3,140 नेगेटिव है, तो ये बन गया है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन में नहीं बोला है बनाने के लिए, इसलिए हम कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो क्वेश्चन में हमसे यही दो चीज़ें पूछी गई हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड करंट अकाउंट। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की सारी कंसेप्ट क्लियर हो गई होंगी।